जय श्री राम। तो अभी अभी यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए शॉर्ट्स मुझे जो है गगन सर की एक शॉर्ट दिखाई दी, जिसमें सर अभी अभी कह रहे थे कि 30 दिन में जो है कुछ पेपर। 30 दिन में कोई ऐसा खतरनाक चमत्कार नहीं होने वाला है कि आपने बहुत ही कम पढ़ाई करी है और आपका जो है प्री क्लियर हो जाए, ये नहीं होने वाला। पहली बात तो मैं बताऊं कि हो सकता है, मैंने किया है और उसमें गगन सर का हाथ है। ठीक है, मतलब उनसे थोड़ा बड़ा है, उसी से किया है। तो बात ऐसी है कि पिछले साल मेरा नाम प्रशांत पवार है और मैं 2023 के एसएससी सीजीएल से सेलेक्टेड सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। और आज ही के दिन मेरे ऑफिस ज्वाइन किए हुए पूरे 3 महीने हुए। तो हुआ क्या, पिछली बार मेरा पेपर जो था वो 14 जुलाई को था, फर्स्ट शिफ्ट और शायद फर्स्ट डेट 2023 वाले सीजीएल की। उसे अगर हम स्टोरी को थोड़ा 1.5 महीने पहले ले जाऊँ तो मेरे बीएससी थर्ड ईयर के पेपर चल रहे थे। क्या हुआ, मेरे हमारे जो केमिस्ट्री के पेपर बचे हुए थे 3 पेपर, वो पोस्टपोन हो गए। उसी दौरान मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार ये एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर दे। मैंने कहा सरकारी नौकरी मैं, अरे हट, हमको न जाना इस साइड है। आई वॉज 0% इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब। लेकिन शायद वो दोस्त कुछ था, मतलब उसकी बात मैंने मान ली। ठीक है, 2 दिन बचे हुए थे शायद फॉर्म भरने के, फॉर्म भरा। उसमें फोटो भी ऐसे उल्टा सीधा एक ऐसे सेल्फी लेके कुछ ऐसे डाल दिया फॉर्म। लेकिन फिर एक दोस्त को ने देखा तो वो बोला कि ये तो तेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसे फोटो नहीं डालते। तो फिर एक जो है करेक्शन विंडो होती है, उसमें जो है चेंज कर दिया था। कुल मिला के फॉर्म जो है सेलेक्ट हुआ, मतलब रिजेक्ट हुआ। तो फॉर्म भरा और करीब 6-7 दिन मैं उसके लिए देखा कि ये है क्या। तो देखा यार, जो है 4 सब्जेक्ट हैं और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हैं। ये चीज़ मेरे को बड़ी थोड़ी सी डरावनी लगी कि 60 मिनट और 100 क्वेश्चंस। लेकिन जो है 6-7 दिन तक देखा चीज़ों को, कैसा है कैसा नहीं आता। फिर अपने जो है उसमें लग गया, क्या बोलते हैं, पेपर आ गए बीएससी के। 3 पेपर बचे हुए थे केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों पेपर दिए और तीनों बढ़िया हो गई। उसके बाद मेरा 6 जून और 7 जून को CUET पीजी का जो है पेपर था, मतलब एमएससी के लिए। 6 को पेपर था मैथ का और 7 को था केमिस्ट्री का। मैंने सेंटर डाला था अपना कानपुर। कानपुर सेंटर इसलिए डाला था कि मुझे था कि पेपर दे के मैं जाऊँगा HC वर्मा सर के पास, उनको बोलूँगा सर प्लीज़ फिजिक्स पढ़ा दो यार थोड़ी बहुत। मैं गया एक्चुअली उनके पास, मिल के आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया मुझे। तो जब वापस आया तो मतलब 8 तारीख को अपने घर वापस आया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब ज़िंदगी में मैं करूँ तो करूँ क्या। 8 जून और 14 जुलाई, दिन कैलकुलेट करो, करीब 1 महीना 6 दिन। 8 जून को मैं अपनी बड़ी दीदी, ताऊ की लड़की, उनसे जो है 1-2 बुक्स लेके आया, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी। उनसे मैथ की किताब लेके आया और जो है जीके की किताब लूसेंट की, यार इतनी मुश्किल है ना उसको पढ़ना, हाय राम कौन पढ़े उसको। 2-4 पेज पढ़ते आदमी को नींद आ जाती है। खैर मैं किताब ले आया। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 14 जुलाई को सुबह पेपर है मेरा, तो 13 जुलाई को मैं नोएडा पहुंच गया था, एक भैया थे उनके पास। और जब मैंने वहाँ पे मॉक टेस्ट दिया तो मेरे 123 नंबर थे। और जब सुबह जो पेपर दिया, देखिए मुझे लगा नहीं था हो जाएगा। मैंने कुल मिला के 100 में से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मुझे लग रहा था कि यार नहीं नहीं होगा। रिजल्ट जब उसका आया करीब 1 महीने बाद, तो मेरे 150 नंबर थे उसमें। अब सोचो, जो रात मॉक टेस्ट दिया उसमें 123, 124 होंगे ऐसे ही कुछ थे, और सुबह पेपर दे रहे उसमें 150। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 1 महीने में हो सकता है, और किस्मत कब क्या पलट दे कुछ नहीं मालूम।
प्री होने के बाद ऐसा नहीं कि मैं तुरंत मेंस की तैयारी में लग गया था। प्री होने के बाद मैंने डीयू में एडमिशन लिया है और क्लासेस की है कई सारी, केमिस्ट्री से वो भी। वो फिजिक्स पढ़ने जा रहा था, किस्मत कैसे पलट रही थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिजिक्स का पेपर देने नहीं जा पाया था सीयूईटी का, क्योंकि वो 12 को था, ट्रेन नहीं मिल रही थी। जब 7 को वापस आया था उधर से रेल में बैठ के, 8 को अपने घर पहुंचा, जनरल में आया था क्योंकि टिकट नहीं बुक हुए थे। ज़्यादा पता भी नहीं था टिकट क्या बुक करने हैं, क्या। पापा के साथ जैसे तैसे करके घुमाए। पापा बड़े 2 दिन तक परेशान रहे, कानपुर कैसे सेंड। पापा और बच्चों से पूछ रहे तुम्हारा, वे सब बोल रहे हम यहीं किया यहीं किया। मुझे बोल रहे तेरा सेंटर कानपुर क्यों आ गया, तेरा सेंटर कानपुर कैसे आया भैया। वो क्या मालूम मुझे, अच्छे वर्मा सर से मिला था। खैर बस यही कि 1 महीना पढ़ा हूँ और अब सीजीएल सेलेक्टेड हूँ। और हाँ एक चीज़ बता दूँ कि जब मैथ्स में मैंने, देखो कैसे क्या, देखो रीजनिंग मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन मेरे साथ अच्छा हुआ कि कैसे न कैसे मुझे पता चल गया कि मॉक टेस्ट करने हैं भैया, मॉक टेस्ट करने हैं बहुत सारे। तो 30 दिन में मैंने करीब 50 40 30 से तो ज़्यादा ही मॉक टेस्ट कर दिए होंगे। और शुरू में नंबर बहुत कम आते थे, 90 95 98 100 110, लेकिन यहाँ एक मॉक टेस्ट में मेरे 162 नंबर भी आए थे हाईएस्ट। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो मैन पेपर में है। वो पता नहीं कैसे उसमें मैथ में पूरे में से पूरे हो गए, जीके वीके के लग गए तुक्के तो हो गए। वो RWA वालों का मॉक टेस्ट था एक्चुअली, जो उससे पहले मैं देता था एजुकेशन रेवोल्यूशन पे, उस पे नंबर आते ही नहीं देते थे। 120 तो मुझे लगता था वाह वाह कितने ज़्यादा नंबर आ गए। और जो है, हाँ मैथ में मैं एक चीज़ बता रहा था कि उस टाइम पे गगन सर की एक वीडियोस आती थी, उसमें वो 25 क्वेश्चंस करवाते थे मैथ मॉक टेस्ट के टाइप से, है ना। 25 क्वेश्चंस की वीडियोस आती थी, मॉक टेस्ट 1 2 ऐसे करके करके, वो मैंने देखी। करता भी क्या था, पहले क्वेश्चन आया, पहले पोज करा, खुद से देखा, खुद से सोल्व करने की कोशिश करी। क्योंकि भैया देखो मैथ फैथ पढ़ा लिखा हूँ मैं, मुझे मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं लगा चीज़ों को दोबारा से सीखने में और तेज़ी से करने में। मतलब यू वोंट बिलीव, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि पूछ, जब मतलब शुरू शुरू में पूछ रहा था ना कि ये क्या पेपर है कैसे होगा, तो उसने कहा था कि भाई देख, अगर तू रोज 2 घंटे पढ़ेगा तो तुझे मैथ का सिलेबस एक बार के करने में, ना रिवीजन बोलो ना कुछ, 3 महीने लगेंगे। मैंने उसको तुरंत बोला कि 3 घंटे पढ़ूंगा तो 2 महीने लगेंगे, ज़्यादा घंटे पढ़ूंगा तो कम लगेगा। भैया 1 महीने में हुआ जरूर है, लेकिन 1 महीने में मैंने कम से कम 25 दिनों तक तो 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ा है रोज। तो 25 गुणा 10 250 घंटे। आप 10 महीने में रोज 2.5 घंटे पढ़ो तो भी 250 घंटे होता है। 25 दिनों में रोज 10 घंटे पढ़ोगे तो भी 250 घंटे होता है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1 महीने में शायद हो सकता है, बाकी राम जाने।